सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं। मन बुद्धि विचारों की स्थिति भिन्न है तो है, सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। सेवा क्या करती है? सेवा हमें ईश्वरीय दिव्य शक्तियों से तो जोड़ती है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में है, हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता रहे। हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है, हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, उसे सुगंधी आ रही है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा ढूंढ लूं, जरा देख लूं, जरा जान लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है, इधर से उधर, व्यग्र होकर, बेचैन होकर। उसे सुगंधी आ रही है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं। किन वृक्षों में है इतनी अच्छी खुशबू? किन लताओं में है, किन औषधियों में है इतनी अच्छी सुगंध? किन पेड़ों से, किन झाड़ियों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है, व्यग्र होकर, बेचैन होकर। पर्वत के शिखर से जल का प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। झरने के समीप बड़े बड़े वृक्ष हैं, लताएं हैं। कहीं झरने के समीप से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूं, जरा देख लूं, जरा जान लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है, व्यग्र होकर, बेचैन होकर। साहिब की वाणी क्या कहती है? कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही, दुनिया जानत नाही। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, इधर है, उधर है, यहाँ है, वहाँ है, वृक्षों में है, लताओं में है, औषधियों में है, झरने के पास है, वो कहीं बाहर नहीं। उसी के शरीर में, उसी की नाभि में ये है कस्तूरी, जिसकी सुगंध उसे आ रही है और ढूंढ रहा है बाहर। हमारे दुखों का कारण, हमारे भटकाव का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। स्वर वेद में सद्गुरुदेव कहते हैं दुख कारण अज्ञान है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या ही तो है, हमारा अहंकार ही तो है। स्वर वेद के आध्यात्मिक ज्ञान से, स्वर वेद के विमल ज्ञान से हमारा अहंकार नष्ट होता है, हमारा अज्ञान नष्ट होता है। सेवा में हमारी स्थिरता होती है, हमारे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होता है। सेवा, सत्संग और साधना, यही आध्यात्मिक जीवन है जिसे हम भारतीय जीवन कहते हैं। सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन और साधना के अभ्यास से जुड़ा हुआ जीवन, यही
आध्यात्मिक जीवन है जिसे हम भारतीय जीवन भी कहते हैं। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। साहेब के एक दिव्य भेदिक भजन का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। हंसा जगमग जगमग होई। फिर हम सब संक्षिप्त साधना का अभ्यास करेंगे। हंसा जगमग जगमग होई। हंसा जगमग जगमग होई। जगमग 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 होई। हंसा जगमग जगमग होई। हंसा जगमग जगमग होई। बिन बादल जहाँ बिजली चमके अमृत वर्षा होई। बिन बादल जहाँ बिजली चमके अमृत वर्षा होई। ऋषि मुनि देव कर रखवारे। ऋषि मुनि देव कर रखवारे। पिए न पावे कोई। हंसा जगमग जगमग होई। हंसा जगमग जगमग होई। रात दिवसे जहाँ अनहद बाजे धुनि सुनि आनंद होई। रात दिवसे जहाँ अनहद बाजे धुनि सुनि आनंद होई। ज्योति बरसा साहिब के निसुदिन। ज्योति बरसा साहिब के निसुदिन। थक थक रहत समोई। हंसा जगमग जगमग होई। हंसा जगमग जगमग होई।
चरणन भक्ति समोई। साहिब कबीर प्रभु मिले विदेही, चरणन भक्ति समोई। चेतन वाला चेत प्यारे, चेतन वाला चेत प्यारे, नहीं तो जात बहोई हंसा। जगमग जगमग होई हंसा, जगमग जगमग होई। जगमग 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 होई हंसा, जगमग जगमग होई हंसा, जगमग जगमग होई हंसा, जगमग जगमग होई हंसा, जगमग 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 होई। तो साहेब की वाणियाँ अनंत ज्ञान का ही स्वरूप प्रकट करती है। यही तो हमारी श्रद्धा भावना है। साहेब की वाणियों पर, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, स्वर वेद को अपना लिया तो अपना लिया, वैदिक ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। सत्य पर विश्वास यही तो श्रद्धा है। सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है। भगवान योगीराज श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वां पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं योगीराज कि जिसके भीतर श्रद्धा की भावना है, जो श्रद्धा वाला है, जो श्रद्धावान है, जिसके भीतर प्रेम भक्ति की भावना है, उसे कोई केवल ये न समझे कि श्रद्धा वाला ही है, श्रद्धावान ही है। जो श्रद्धा भक्ति प्रेम के भावों से भरा है, उसे कोई केवल ये न समझे कि श्रद्धा वाला ही है, श्रद्धावान ही है। योगीराज कहते हैं, अरे अरे जो श्रद्धावान है वह तो ज्ञान की ही प्राप्ति कर लेता है, वो ज्ञानी भक्त हो जाता है। और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कौन साधन है? सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। सद्गुरु के बताए सत्य सनातन मार्ग को, सत्य को, स्वरवेद के मार्ग को, आत्म कल्याण के मार्ग को स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। सेवा सत्संग और साधना के पथ पर चल पड़े तो चल पड़े, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब आगे ही बढ़ते जाएं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, आज यहाँ हजारीबाग में भी दोहरा देता हूँ, संसार के किसी भी दुख में इतनी शक्ति नहीं है। संसार में दुख ही ज़्यादा है, सुख अल्प है। संसार के किसी भी दुख में इतनी शक्ति नहीं है कि साधक को, साधिका को, विहंगम योगी को सेवा सत्संग और साधना से दूर कर सके। संसार के दुख में इतनी शक्ति है ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी भक्त है। वो जानता है कि संसार ऐसा ही है, दुख ही अधिक है। हमारे दुखों का कारण अज्ञान ही है, हमारा प्रारब्ध ही है। कैसे जीना है संसार में, इसको अच्छी
प्रकार से अनुभव करता है, जानता है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार परमात्मा ही तो है। तो साधक साधिकाओं का क्या संकल्प है? यही संकल्प है कि आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और उसका फल प्राप्त करते आ रहे हैं। ये जीवन तो सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं मिला है, दुख ही अधिक है यहाँ। यह जीवन केवल अल्प सुखों और दुखों की प्राप्ति के लिए तो मिला नहीं है, ये जीवन तो परमानंद की प्राप्ति के लिए मिला है, परम सत्य के अन्वेषण के लिए मिला है। अब आनंद ही चाहिए, अब परमानंद ही चाहिए। अब बार बार संसार में आके दुख क्यों भोगना? अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए, अब तो परमानंद ही चाहिए, परम प्रकाश ही चाहिए। अब तो जगमग जगमग ही होना चाहिए। अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया, अब कितना भोगेंगे, कितना देखेंगे, कितना जानेंगे। संसार में ही तो माया का थपेड़ा सहते चले आ रहे हैं आदि अनादि काल से। अब दुख नहीं चाहिए, अब तो निज घर ही चाहिए, अब तो अमर लोक ही चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि पता भूल गया है अपने घर का, अमित काल से भूलिया। कब से भूला है पता अपने घर का? सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कब से भूला है? सद्गुरु कहते हैं अमित काल से भूलिया। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से अपने घर का पता भूल गया है। त्रैताप में तपित है, संसार के इस चक्र में, इस आवागमन के बंधन में फंसा है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। और केवल इतना ही नहीं कहा सद्गुरु ने, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊँगा, अमर लोक पहुँचाऊँगा, निज घर में पहुँचा दूँगा। वहाँ दुख हमें छू नहीं सकता, वहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। वहाँ दुख है नहीं, वहाँ तो नित्य एक रस सहज सनातन परम सत्य परम प्रकाश ही स्थित है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यदि एक साथ आकाश में हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएं, हे अर्जुन, यदि एक साथ आकाश में हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएं, तब भी वे सारे मिलकर भी परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी। ऐसा परम प्रकाश हम सबके भीतर है। तो अब निज घर ही चाहिए। साधक साधिकाओं का क्या संकल्प है? अब दुख नहीं चाहिए, अब तो परमानंद ही चाहिए, परमानंद ही चाहिए। अब देख लिया, भोग लिया, बार बार संसार के दुखों में क्यों आना? हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, मूर्ति होतैया, विहंगम योगी करे पुकार। सद्गुरु मूर्ति होतैया, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वरवेद घर घर पहुँचाएंगे।